हमारा कंटिन्यू चल रहा था मास सिलेक्शन और अब हम देखते हैं मास सिलेक्शन के स्टेप्स। ये एक सिलेक्शन मेथड है, तो मेथड होने के कारण इसके कुछ स्टेप्स भी होंगे, तो हम मास सिलेक्शन के स्टेप्स देख लेते हैं। तो सबसे पहले इसमें क्या करते हैं, हम एक लार्ज एरिया से एक लार्ज क्वांटिटी में प्लांट्स को सिलेक्ट करते हैं और उनके बीजों को कलेक्ट करते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप हो जाएगा इन लार्ज quantity plant are selected। ठीक है, हमने एक लार्ज क्वांटिटी में प्लांट्स को सिलेक्ट कर लिया है। अब क्या करेंगे, उनके बीजों को ले लेंगे एंड देयर शीट्स आर टेकन और mixture of sheet is grown। हमने क्या किया, लार्ज क्वांटिटी में प्लांट को सिलेक्ट किया, उनके बीजों को लिया, उनका मिक्सचर बनाया, क्या किया, उनको उगा दिया। अब नेक्स्ट जो पॉइंट है उसमें क्या है, अब बीज उगाए हैं तो पौधे तो बनेंगे, तो न्यू प्लांट आर प्रोड्यूस फ्रॉम शीट। शीट से क्या है, नए प्लांट बने। अब इन शीट्स का क्या करेंगे, हम पहले से कोई सुपीरियर हमने प्लांट सेलेक्ट कर रखा है उसके साथ इसको मैच करेंगे। मैच करके देखेंगे कि इसमें सुपीरियर करेक्टर है ही नहीं है या नहीं है, तो these plant are compare with, हमने पहले से चूज कर रखा है तो earlier selected plant, हमने पहले से एक प्लांट सेलेक्ट कर रखा है जिसमें सुपीरियर करेक्टर है, उसके साथ इस प्लांट को उसके साथ इन प्लांट्स को हमने क्या किया, कंपेयर किया है। ठीक है, या फिर ये जो प्लांट है ये हमने क्या किया है, सुपीरियर करेक्टर्स के बेसिस पर या किसी स्टैंडर्ड के बेसिस पर सेलेक्ट किया है। अब उसके साथ इन प्लांट्स को कंपेयर करेंगे। हमारे नेक्स्ट स्टेप में क्या है, इन प्लांट से जो शीट्स मिलेंगे उनको हम क्या लैब में टेस्टिंग के लिए भेजेंगे। तो sheets are obtained from plants are sheets are obtained from plant are observed in lab या observed या tested in lab। लैब में टेस्टिंग के लिए भेज दिया। अब इसमें डिजायरेबल करेक्टर्स होंगे तो क्या होगा, नई वैरायटी का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो हमारा नेक्स्ट स्टेप होगा, इफ desirable characters are present
name is given to this variety. इस वैरायटी को एक नया नाम दे दिया जाएगा और मल्टीप्लिकेशन और डिस्ट्रीब्यूशन इज डन। उसका मल्टीप्लिकेशन और डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया जाएगा। तो हम स्टेप्स की बात करें तो सबसे पहले हमने एक लार्ज क्वांटिटी में, एक लार्ज नंबर में पौधे लिए, उनके शीट्स लिए, उनको मिक्सचर किया, उसके बाद क्या उनको उगा दिया। ठीक है, अब इन शीट से जो प्लांट्स बने हैं नए, वो क्या किया, हमने उन प्लांट्स का कंपेयर किया। हमारे पास पहले से प्लांट था सुपीरियर कैरेक्टर वाला, उसके साथ हमने इसको कंपेयर किया। ठीक है, अब जो कंपेयर हुए प्लांट्स है उनके शीट्स लिए, उनको क्या लैब में टेस्टिंग के लिए भेज दिया। अब टेस्टिंग के बाद में उनमें अगर डिजायरेबल कैरेक्टर्स होंगे, वांछित लक्षण होंगे, तो क्या होगा, हमने एक नई वैरायटी बना ली है, तो हमने उस नई वैरायटी को नया नाम दे देंगे। नया नाम देने के बाद हम उसका मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे और उसको डिस्ट्रीब्यूशन कर देंगे, उसको मार्केट में उतार देंगे। तो ये तो है मेथड। अब हर कोई मेथड है, हम उसके मेरिट्स और डिमेरिट्स पढ़ेंगे, यानी उसके फायदे और नुकसान। तो ये आप नोट कर लेना। अब हम बात करते हैं इस मास सिलेक्शन के मेरिट्स और डिमेरिट्स की। ठीक है, अब मेरिट्स ऑफ मास सिलेक्शन, यानी मास सिलेक्शन जो मेथड है उसके फायदे क्या क्या है। अब पहला तो फायदा ये है कि इससे हम कोई बाहर से पौधा नहीं ला रहे, यहीं से सुपीरियर कैरेक्टर्स वाले प्लांट को हमने चूज किया है। तो अगर यहीं से लेंगे तो हमें क्या मोर अडेप्टेबल होंगे जो प्लांट्स बनेंगे। क्या होगा, मोर अडेप्टेबल प्लांट्स आर ऑब्टेन। ऑब्टेन माने प्राप्त करना, अडेप्टेबल माने अनुकूलित। ठीक है, मोर अडेप्टेबल प्लांट्स हमें प्राप्त होंगे। फर्स्ट तो ये हो गया। सेकंड है, ये जो मेथड है वो थोड़े से टाइम में पूरा हो जाता है। ठीक है, अब देखिए हमने बस क्या किया, उसमें बार बार रिपीटेशन नहीं हुआ चीज का। हमने पौधे लिए, बीज लिए, उगाया, फिर उनसे जो बीज मिले उनको वापस उगा। तो ये बार बार उगाने की प्रोसेस एक लंबी प्रोसेस नहीं है, एक छोटी सी प्रोसेस है। तो इसमें हो जाएगा ये इजी और सिंपल मेथड है, इजी और सिंपल मेथड। ठीक है, इन दिस रिपीटेशन इज नॉट आउट, या हमें किसी भी चीज को रिपीट नहीं करना पड़ता है, रिपीटेशंस नहीं है। या हम कहें कि इजी सिंपल मेथड है, इसमें हम रिपीटेशंस को या रिपीट करने को नॉट फाउंड या इज नॉट इन्वॉल्व। ठीक है, आप फाउंड करें, इन्वॉल्व करें, आपकी मर्जी, इसमें रिपीटेशंस नहीं है। ऊपर से ये सिंथेटिक और कंपोजिट वैरायटी, ये हम थोड़ा सा आगे पढ़ेंगे इसके बारे में। ये भी वैरायटी इसके टाइप है, सिंथेटिक और कंपोजिट वैरायटी। इसी चैप्टर में हम थोड़ा सा आगे पढ़ेंगे इनके बारे में। फॉर सिंथेटिक और यूजफुल फॉर सिंथेटिक एंड कंपोजिट वैरायटीज। ये तो बात हो गई इसके मेरिट्स की। अब अगर हम डीमेरिट्स लेके चलें, देखिए
देखिए हर कोई मेथड होता है, उसके फ़ायदे नुकसान दोनों होते हैं, तो हमें हर मेथड के फ़ायदे और नुकसान दोनों पढ़ने पड़ेंगे। मेरिट्स माने फ़ायदा, डीमेरिट्स यानी नुकसान। तो हमने फ़ायदे में पढ़ा कि ये ज़्यादा अडेप्टेबल या ज़्यादा अनुकूलित प्लांट प्राप्त होते हैं, ईजी और सिंपल मेथड है, इसमें रिपीट नहीं करना पड़ता बार बार में, और सिंथेटिक और कंपोजिट वेराइटीज़ के लिए यूज़फुल होता है। तो अब हम इसके डीमेरिट्स पढ़ते हैं। देखिए सबसे पहले तो हो जाएगा, इसमें क्या होता है, ये सेल्फ पॉलिनेटेड और क्रॉस पॉलिनेटेड दोनों फसलों के लिए यूजफुल होता है, हमने शुरुआत में पढ़ा था। तो इसमें पॉलिनेशन कंट्रोल नहीं है, परागण को कंट्रोल नहीं कर सकते अपन, तो हम इसमें पॉलिनेशन को कंट्रोल नहीं कर सकते। हमारा जो सेकंड है रिकॉम्बिनेशन से रिलेटेड है। अब देखिए हमने एक बड़े से एरिया से पौधे ले लिए, कोई नई वैरायटी तो लाई नहीं, तो इसलिए क्या होगा, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन इसमें एब्सेंट होगी। देखिए अब जो जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन ये एब्सेंट है यानी अनुपस्थित है, और इसको अगर हम ये कर दे तो इसका मतलब होगा प्रेजेंट यानी उपस्थित। ठीक है, तो देखिए जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन या तो एक लंबे टाइम के बाद आते हैं, और ये हमारी छोटी सी सिंपल सी मेथड है जिसमें ज़्यादा वक्त नहीं लगता। ठीक है, तो जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन आ ही नहीं सकते, या फिर जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन तब आएंगे जब हम किसी नई फसल के साथ, नई क्रॉप के साथ, नई स्पीसीज़ के साथ इसका क्रॉस करवाएंगे। तो ना तो हमने किसी नई स्पीसीज़ के साथ इसका क्रॉस करवाया है, ना ही ये मेथड इतना लंबा है कि जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन आ सके, तो इस मेथड में जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन एब्सेंट होता है। और अब देखिए इससे जो वेराइटीज प्राप्त होगी वो हेटेरोजीनस होगी, विषमांगी। जो वेराइटीज होंगी वो हमेशा हेटेरोजीनस टाइप की होगी। तो हेटेरोजीनस टाइप की वैरायटी होने के कारण ये एक नए मेथड है जो हम थोड़ी बाद में पढ़ेंगे, इसका प्योर लाइन सिलेक्शन में यूज नहीं हो सकता। प्योर लाइन में इसका यूज नहीं हो सकता। प्योर लाइन वैरायटी हमारा नेक्स्ट हमारा सिलेक्शन मेथड है, वो प्योर लाइन ही है, उसमें हम पढ़ेंगे प्योर लाइन होता क्या है। तो इसके डीमेरिट्स हैं, पॉलिनेशन कंट्रोल नहीं होता, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन नहीं आ सकती, और जो हमारी जो नई किस्म प्राप्त होगी, वैरायटी हमेशा हेटेरोजीनस होगी, उसमें प्योर लाइन या वो प्योर लाइन वैरायटी नहीं होगी, उसमें प्योर लाइन वैरायटी सिलेक्शन में उसका यूज नहीं किया जा सकता। प्योर लाइन थोड़ा सा बता देते हैं। प्योर लाइन मतलब होता है होमोजीनस, जिसमें सेम ओनली एक कैरेक्टर को लेकर हम आगे, एक कैरेक्टर को बेस्ड रख के हम आगे वैरायटी बनाते रहते हैं, उसे कहते हैं हम प्योर लाइन। हमें 3-4 कैरेक्टर सेलेक्ट नहीं करते, हम सिर्फ एक कैरेक्टर्स को सिलेक्ट करते हैं, उसी कैरेक्टर्स के बेसिस पर हम आगे प्लांट्स बनाते हैं, और जो प्लांट्स बनते हैं वो सारे होमोजीनस होते हैं। और इसके बारे में डिटेल से हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, क्योंकि हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक है मास सिलेक्शन के बाद में प्योर लाइन सिलेक्शन ही है। तो आज के लिए इतना काफ़ी।